यूएस ईरान में अगली टेबल टॉक कब होगी, फिलहाल इस पर तो सस्पेंस है। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज पर ऐसा एक्शन लिया जिसके बाद इस बात की संभावना बढ़ चुकी है कि अब किसी भी वक्त हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्ध छिड़ सकता है। बम गोला बारूद से हॉर्मुज स्ट्रेट दहल सकता है। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। इस्लामाबाद में शांति वार्ता फेल हुई और फौरन हॉर्मुज स्ट्रेट में फिर से जंग के हालात बनने शुरू हो गए, जिसकी गवाह हैं ये तस्वीरें। मीडिया रिपोर्ट्स में यूएस नेवी के हवाले से दावा किया गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में यूएस नेवी अपना ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। इसके लिए हॉर्मुज में 2 युद्धपोतों को तैनात किया गया है, जिनमें यूएसएस फ्रैंक पैटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी शामिल हैं। इनके जरिए हॉर्मुज में संभावित माइंस को हटाने की तैयारी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद हॉर्मुज स्ट्रेट में यूएस नेवी के नेवल ब्लॉकेट वाले ऑपरेशन की जानकारी साझा की, मगर अमेरिकी नौसेना के जंगी बेड़े अपने मिशन में कामयाब होते फारस की खाड़ी में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को ढूंढकर तबाह करते उससे पहले ही ईरानी नौसेना ने यूएस नेवी के जहाजों की घेरेबंदी कर ली और उन्हें हॉर्मुज स्ट्रेट से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। बता दें कि इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच जो शांति वार्ता फेल हुई, उसमें हॉर्मुज स्ट्रेट सबसे बड़ी वजह बना, क्योंकि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट को बेरोक टोक खोलने पर अड़ा था, जबकि ईरान हॉर्मुज पर नियंत्रण छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। लिहाजा दोनों पक्षों में 21 घंटे तक चली बातचीत बेनतीजा ही खत्म हो गई। ऐसे में ट्रंप के ऑर्डर के बाद यूएस नेवी के जंगी बेड़े हॉर्मुज स्ट्रेट में दाखिल हो गए, लेकिन इस बार भी अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। वहीं अमेरिका के इस कदम के बाद आईआरजीसी ने ट्रंप को सीधी चेतावनी दे दी है, और वो ये कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमारा अधिकार है। बिना अनुमति हॉर्मुज पार करने की कोशिश की तो हम सख्ती से निपटेंगे। किसी भी मिलिट्री जहाज को कड़ा जवाब दिया जाएगा। सिर्फ आम जहाजों को खास स्थिति में हॉर्मुज से गुजरने की मंजूरी दी गई है। मतलब डील फेल होने के बाद ईरान हो या अमेरिका, दोनों युद्ध की तैयारियों में जुट गए हैं, और इस बार भी वॉर का एपिसेंटर हॉर्मुज स्ट्रेट में ही बनता दिख रहा है, क्योंकि जहां हॉर्मुज स्ट्रेट के चारों तरफ अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत मंडरा रहे हैं, तो वहीं इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर यूएस एयरफोर्स के दर्जनों विमानों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। यानी अब किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट में जंगी उबाल उफान मार सकता है, किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट में बारूदी भूचाल आ सकता है। अब देखना यह होगा कि इस बार खाड़ी के बैटल ग्राउंड में कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।